विनाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष शीर्षक वाली ये जो प्रदर्शनी है, ये भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए भी बेहद खास, क्योंकि यहाँ गहन दार्शनिक अर्थ, उत्कृष्ट शिल्प कौशल, वैश्विक आध्यात्म के महत्वता का प्रतीक इस प्रदर्शनी को माना गया है। प्रदर्शनी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक की कई वस्तुएं शामिल हैं, जिसमें मूर्तियां, पांडुलिपियां और अनुष्ठानिक वस्तुएं भी शामिल की गई हैं। आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध शांति का संदेश देते हुए, और उस लिहाज से सांस्कृतिक धरोहर और विरासत के प्रतीक को जब हम समझते हैं तो पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन हो चुका है, अवलोकन हो चुका है प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा। और पिपरवा अवशेष भगवान बुद्ध से जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से जो महत्वपूर्ण अवशेष यानी कि रेलिक्स हैं, उनमें से माने जाते हैं। तो द लाइट एंड द लोटस, रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन, ये जो शीर्षक है जिसका हमने आपको अंग्रेजी में शीर्षक बताया, ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में गहन जानकारी, जो कि आज भी प्रासंगिक है, वो प्रदान करेगी। ये प्रदर्शनी भारत की स्थायी बौद्ध विरासत को इंकित करती है, परिलक्षित करती है, प्रदर्शित करती है। साथ ही ये प्रदर्शनी 1 सदी से भी अधिक समय के बाद स्वदेश वापस लाए जो तमाम अवशेष हैं और पिपरवा के पुरातात्विक खजानों को एक साथ लेकर आती है। और इसके कल्प वस्तु से जुड़ाव को भी हमने आपको बताया। साथ ही इन अवशेषों को स्वदेश वापस लाना निरंतर जो तमाम प्रयास, अथक प्रयास है सरकार के, संस्थागत जो सहयोग है, उसके माध्यम से ये संभव हुआ है। और जन सामान्य को इस प्रदर्शनी में सब कुछ बहुत आसान और सुलभ भाषा में समझ में आए, तो इस प्रदर्शनी को एक व्यापक ऑडियो विजुअल कंपोनेंट का सहयोग मिलता है, जिसमें डिजिटल रिकंस्ट्रक्शंस हैं, इंटरप्रिटेटिव प्रोजेक्शंस और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं, जिसके ज़रिए आप इस प्रदर्शनी का आनंद ले पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आखिरकार इसका सांस्कृतिक और सभ्यतागत महत्व है क्या भारत के लिहाज से। भगवान बुद्ध के इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया है। और जहाँ जिन पांडुलिपियों का हमने जिक्र किया, इसमें एक अखंड पत्थर का संदूक है जिसमें बहुमूल्य रत्न और आभूषण भी पाए गए हैं। तो बहुत समुदाय, जो तमाम समुदाय के लोग हैं, उनके समर्थन से ये अवशेष स्वदेश लौटे हैं। तो विरासत को संजो कर रखना जो प्रधानमंत्री की शुरू से कोशिश रही है, उस कोशिश की कड़ी में ये एक और स्वर्णिम अध्याय है, क्योंकि भारत की आध्यात्म विरासत और बौद्ध धर्म को किस तरह से इसकी महत्वता प्रासंगिक है, और आज के इस युग में भी बुद्ध से जुड़े उनके वचन, उनके कथन लोग आज भी मानते हैं। तो भारत अपनी सभ्यता विरासत को संरक्षित तो कर ही रहा है, वहीं दुनिया के साथ साझा करने की अपनी इस अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो इन कलाकृतियों की सफल वापसी हुई है, जिसमें मूर्तियां, पांडुलिपियां और अनुष्ठानिक वस्तुएं हैं। और प्रधानमंत्री ने इसका अवलोकन किया। और 1898 की जब हम बात करते हैं तो खुदाई से जो प्राप्त ये अवशेष हुए, उसमें कई ऐसे प्रमाण मिले जो बुद्ध से जुड़े हुए हैं। और आज का दिन इस विरासत को देखने के लिए भी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, जिसमें पिपरवा के प्रमाणिक अवशेष साफ तौर पर दृष्टव्य हैं। अवशेषों की स्वदेश वापसी के लिए जिस तरह से काम किया गया, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया और सराहना की है। और इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है, वो कैसे देश के युवा और बौद्ध धर्म की जो
समृद्ध संस्कृति है, उन दोनों के बीच एक सेतु का कैसे काम करेगा, उस संबंध को भी उजागर इस प्रदर्शनी द्वारा किया गया है। ये समझना आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत अहम है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक महत्वता, उसके अनूठे ज्ञान के वचन कितने प्रासंगिक हैं आज के इस युग के लिए। जैसा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि ये बुद्ध का युग है और युद्ध का नहीं, तो किस तरह जब हम अहिंसा परमो धर्म के उस विचार को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उस पर चलते हैं। और बहुत अहम यहाँ पर है कि किस तरह से वो जो रोशनी है जो आपको अंदर के ज्ञान के साथ रोशन करती है, उस ज्ञान की रोशनी से आपका कैसा मिलन परमात्मा की उस शक्ति के साथ होता है, जिन वाक्यों को इंकित किया गया है जब हम उस लाइट की बात करते हैं, जो इस पूरी प्रदर्शनी का शीर्षक भी है, और कैसे आप उसमें जागृत होते हैं आध्यात्मिक तौर पर। और ये प्रदर्शनी बहुत ही विशिष्ट रूप से भारत की विरासत को सबके सामने रखेगा, क्योंकि जिन तमाम प्रमाणिक पुरातात्विक साक्ष्यों को जनता के समक्ष पेश किया जा रहा है, आप समझिए इससे भारत के उस सांस्कृतिक भाव को आत्मसात करने का मौका बुद्ध से जुड़े हुए अनुयायियों को तो मिलेगा ही, लेकिन आम जनता के लिए भी ये समझने की, ये देखने का विषय होगा कि किस तरह से भगवान बुद्ध भारत देश की जब हम बात करते हैं, उनके विचार, उनके जो कथन या वचन रहे वो कितने अहम रहे। और इसीलिए क्योंकि इन अवशेषों का सीधा संबंध बुद्ध के अपने जीवन से है, तो इन्हें दुनिया के सबसे दुर्लभ और पवित्र अवशेषों में से माना जाता है। क्योंकि किसी भी देश को जब हम समझते हैं, उसकी सांस्कृतिक धरोहर, उसकी विरासत जिसे विरसा कहते हैं, उसी पर एक आत्मनिर्भर देश की धुरी टिकी होती है, जिसमें सामाजिक दृष्टिकोण के साथ आप आगे बढ़ते हैं। साथ ही क्योंकि यहाँ पर वो तमाम आभूषण, रत्न और अवशेष जो इकट्ठा आप देख पाएंगे, जिनकी तस्वीरें भी हम आपसे लगातार साझा कर रहे हैं, और जो तमाम अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं, उसमें पेपरवा रिविजिटेड, यानी कि आप इस प्रदर्शनी के माध्यम से कहीं ना कहीं उस सदी में पहुंच जाएंगे जहां पर आप पेपरवा को खुद रिविजिट, यानी कि एक बार फिर उस सदी में उन जिस तरह से भगवान बुद्ध जीवन जिया करते थे, कहीं ना कहीं आप उसको अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में उस तस्वीर को उकेर पाएंगे। बुद्ध के जीवन की क्योंकि यहाँ झलकियाँ हैं, उनकी शिक्षाओं को कला के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई, तो आप सोचिए जब इस तरह की प्रदर्शनी आप देखते हैं तो जहन में कई ऐसे सवाल और कई ऐसे चित्र उभर कर आते हैं कि उस समय किस तरह से हुआ होगा। आप इन रत्न और आभूषणों से भी पहचान कर पाएंगे कि किस तरह से उस ज़माने में या उस समय जब भगवान बुद्ध अपने जीवन काल का जीवन यापन किया करते होंगे, तो किस तरह से वो जीवन जिया जाता होगा। और साथ ही साथ सीमाओं के पार बौद्ध कला का ये प्रसार और सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी, ये अथक प्रयास प्रधानमंत्री हमेशा से करते आए। आप देखिए इस प्रदर्शनी में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप वीडियोस के माध्यम से भी समझ पाएंगे किस तरह से जो बौद्ध वचन है, बौद्धिक जो कला है, आप तमाम इन मोतियों के नाम सीख सकते हैं। गोमेद है, पुखराज है, उसमें माणिक है, जो उस समय के मोती थे, जिसके ज़रिए आप समझ पाएंगे उस वक्त किस तरह का रत्न और आभूषण भारत में प्राप्त या मिलता था। पेपरवा रिविजिटेड आपने देखा कि प्रधानमंत्री उस सेक्शन में भी इन अनुभवों को आत्मसात करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनी का शीर्षक प्रकाश और कमल, जागृत व्यक्ति के विशेष, द अवेकेंड वन, द अवेकेंड सोल, कि किस तरह से आपका जो अंतर मन है वो जागृत होगा आध्यात्मिक, दार्शनिक, बौद्धिक और भक्ति के लिहाज से। साथ ही सबसे अच्छी चीज़ अपने दर्शकों को हम बताएं कि आज की पीढ़ी और आम लोगों को
कैसे बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़ा जाएगा। और इस प्रदर्शनी में जिस तरह से आप इस ऑडियो विजुअल माध्यम को देख पा रहे हैं, ये हाईटेक है और इसका इस्तेमाल किया गया, जिसमें तमाम डिजिटल रिकंस्ट्रक्शंस हैं। आप उस रूपांतरण से देख पाएंगे कि उस समय क्या हुआ होगा, और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस के ज़रिए भी दर्शकों को साफ तौर पर लगेगा कि वो उसी दौर में वापस पहुंच गए जिस दौर का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। रीविजिटिंग द ओल्ड टाइम्स ऑफ पेपरवा, साफ तौर पर ये अलग सेक्शन है जहां आप उसी दौर में पहुंच जाएंगे समझने के लिहाज से। साथ ही प्रोजेक्शन और डिजिटल तकनीक के माध्यम से तमाम जो पेपरवा के अवशेष है उसकी खोज की पूरी कहानी है, और इस क्वेस्ट ऑफ अवेकनिंग ऑफ सोल को हम यहाँ समझ पाएंगे। साथ ही साथ बौद्धिक कला परंपराओं की सुलभ और गहरी जानकारी यहाँ प्राप्त होती है कि कैसे जो तमाम अथक प्रयास सरकार द्वारा किए गए, संस्थागत सहयोग मिला, जिसकी वजह से इस विरासत को सहेजने में हमें मदद मिली है। और इसीलिए इसको हम घर वापसी कह सकते हैं, द होम कमिंग। और ये घर वापसी जो है वो 127 वर्ष बाद हुई है, जहां हम ज्ञान के इस पूरे विरासत को सहेज कर संजो कर रखने की बात कर रहे हैं। इन अवशेषों की वापसी जहां एक धार्मिक धुरी को तो मजबूत कर ही रही है, वहीं सांस्कृतिक लिहाज से भारत को वैश्विक स्तर पर भी एक अलग ही प्रभाव और पहचान दे रही है। क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निरंतर जो तमाम कोशिशें संस्थाओं और सरकार द्वारा की गई, इन बेशकीमती जो धरोहर हैं उन्हें भारत वापस लाना मुमकिन हो पाया। और ये प्रदर्शनी, आप इसको ऐसे भी देखिए कि खाली इतिहास को समझने का मौका नहीं है, बल्कि आज की जो बुद्ध से जुड़ी हुई शिक्षाएं हैं उसे आज के समय में वो कितनी प्रासंगिक हैं, और उन्हें महसूस करने का एक बहुत बड़ा जीवंत मंच भी प्रदान करेगी ये प्रदर्शनी। और उस लिहाज से आप समझिए कि कैसे आज के युग में आज के युवाओं को बुद्ध से जोड़ने में ये प्रदर्शनी किस तरह सेतु का काम करेगी, जहां हम भगवान बुद्ध से जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से जो उनके अवशेष हैं उन्हें लोगों के सामने रख रहे हैं। लोग उसका प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर दर्शन कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि आखिरकार ये कितना अहम हो जाता है। तो बुद्ध की शिक्षाओं और भारत की सभ्यतागत परंपरा पर केंद्रित ये अंतर्राष्ट्रीय पेपरवा अवशेषों से जुड़ी प्रदर्शनी, जहां भारत की अमूल्य विरासत की संरक्षण की बात की जा रही है, और कैसे इस अमूल्य संरक्षण की बदौलत वैश्विक सम्मान की ओर लगातार सरकार बढ़ रही है, अपनी इस प्रतिबद्धता को भी दर्शा रही है कि किस तरह से अपनी विरासत को संजोने में सरकार कटिबद्ध है और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और इस प्रदर्शनी को बड़े विषयगत ढंग से सजाया गया है, जहां आप इसमें सांची स्तूप से प्रेरित एक व्याख्यात्मक संरचना को देख पाएंगे। साथ ही जो बुद्ध के जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटी जो उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव का कारण बनी, जहां वो यथार्थ को समझ पाए, अर्थ को परिभाषित कर पाए, जीवन के उन मूल्यों को लोगों को समझा पाए। उसकी अभिव्यक्ति इस प्रदर्शनी में अलग अलग माध्यमों से दिखाई गई है, और लोगों को समझाने के लिए आसान भाषा का, जिसमें हम डिजिटल पुनर्निर्माण के साथ साथ मल्टीमीडिया की तमाम प्रस्तुतियां यहाँ देख पा रहे हैं। और इस पूरी विविध कला को बहुत ही सरल और प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने के माध्यम से ये मंच अत्यंत लाभकारी साबित होने वाला है। और आप समझिए कि इस तरह की जो इतिहास से जुड़ी हुई तमाम स्थल होते हैं, वो आपको भारत के उस रूप, उस भव्य स्वरूप से मिलवाते हैं जो आज का युवा अगर कहीं भूल भी रहा है, तो युवाओं को अपनी संस्कृति और भारत के संगम के साथ जोड़ने के लिहाज से
ये एक अहम कदम माना जाता है। तो आज जिस तरह इस बेपरवाह अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और विश्व के बौद्ध समुदाय इन अवशेषों को विशेष सम्मान देते हैं। साथ ही ये आयोजन जो है वो देश के सांस्कृतिक और कूटनीतिक इतिहास के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण क्षण जो हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्धिक शिक्षाओं का जिक्र किया जाता है जिसमें निहित शांति, करुणा और ज्ञान है, जहाँ सार्वभौमिक जो मूल्य हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी कहीं ना कहीं शक्ति मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि इसी भाव के साथ भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ जिस विश्व गुरु का जिक्र हम करते हैं, और भारत हमेशा से शांति का वाहक, शांति के संदेश के साथ आगे बढ़ता हुआ, और यही बौद्धिक शिक्षा का सबसे बड़ा मूल मंत्र माना गया है। तो 19वीं शताब्दी में खोजे गए बेपरवाह अवशेषों को शाक्य वंश द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था, और आज इन अवशेषों से संबंधित महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुओं का जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ये इतिहास और संस्कृति के लिहाज से एक स्वर्णिम अध्याय, एक ना भूलने वाला गौरवशाली पल, जब हम बुद्ध के इन बेपरवाह से जुड़े हुए जो अवशेष हैं उनको हम भारत लाए, संरक्षित किया, संग्रहित किया, संजोया, और आज वो प्रदर्शनी के रूप में उसका अवलोकन किया गया है। और ये जब जनमानस के लिए जैसे खोला जाएगा तो कैसे बौद्धिक कला का प्रदर्शन है, बौद्ध वचनों का, बौद्ध आध्यात्म का, इसमें एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का वो अवलोकन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्योंकि ये भारत के, जब हम इतिहास की बात करते हैं, और भारत का इतिहास जो है उसकी पाचन शक्ति अपार है। उसकी पाचन शक्ति इसलिए अपार है क्योंकि इसमें बहुत सी कलाएं, बहुत से धर्म, आध्यात्म और ऐसी बहुत सारी विरासतें हैं जिन्हें लेकर भारत की संस्कृति आगे बढ़ती है। 1 सदी से भी ज़्यादा समय के बाद ये तमाम वस्तुएं स्वदेश लाई गई। सोचिए, ये होम कमिंग है, यानी ये चीज़ें हमारे देश में नहीं थी। तमाम जो विरासत से, हमारे विरसे से जुड़ी हुई थी, जो हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक अहम प्रतीक मानी गई, उनका घर आना, कितनी खुशी होती है कि जो आपका अपना है, जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो वापस आया है। और इसीलिए हमने देखा कि ये पल भारत के लिए भी गौरवपूर्ण है कि अपनी विरासत को संजोने के लिए, संरक्षित करने के लिए, संग्रहित करने के लिए तमाम प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। और इस प्रदर्शनी के ज़रिए जिन प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, आज का जो युवा है या आज का जो युवा पीढ़ी है, उन तक बौद्ध कला, बौद्ध आध्यात्म और इस स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ने के लिहाज से भी ये प्रदर्शनी एक बहुत बड़ा मंच साबित होगी। खास तौर पर जो बुद्ध के या बौद्ध धर्म के महान विचार हैं, उन विचारों को अपने जीवन में उतारने का एक बड़ा माध्यम ये प्रदर्शनी साबित होगी आने वाले में समय में। आज का दिन बेहद अहम, जहाँ पवित्र बेपरवाह अवशेषों की भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। और इस प्रदर्शनी की जब हम बात करते हैं, कितना अच्छा इसका शीर्षक, जागृत व्यक्ति के अवशेष, यानी बुद्ध को आज भी अवेकन्ड सोल माना जाता है। एक ऐसी आत्मा जिसका आध्यात्मिक तौर पर जो चेतन है वो हमेशा से कॉन्शियस रहा, और इसी कॉन्शियसनेस को कैसे विचारों और आचारों में ढाला गया और कैसे एक व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो इस तौर पर अंकित होते हैं कि बौद्ध धर्म में जहाँ शांति,
करुणा, सबको साथ लेकर चलने का भाव है। और भारत के जनमानस और जन भागीदारी की जब हम बात करते हैं तो वो भी इससे जुड़ी हुई समझ में आती है। तो भगवान बुद्ध के जो पवित्र अवशेष, बेपरवाह से जुड़े हुए अवशेष, उनका आज उस प्रदर्शनी में उन्हें रखा गया है और इसका अवलोकन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। और काफ़ी समय के बाद इन अवशेषों का यहाँ वापस आना विरासत को संजोने के लिहाज से बहुत अहम दिन। आज तपस्या और ज्ञान, करुणा से ओतप्रोत महात्मा बुद्ध और इसी करुणामयी विचारों को भी हम आज यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, तमाम ये जो होम कमिंग इन रीविजिटिंग उन तमाम साक्ष्यों की जो भारत की विरासत को दिखाते हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। बुद्ध की शिक्षाओं और सांस्कृतिक जड़ों को और मजबूत किया जाएगा यहाँ, क्योंकि एक सदी के बाद इनकी वापसी हुई है। तो भारत की सांस्कृतिक जड़ें कितनी मजबूत हैं, ये तो जो तमाम बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ज्ञान की बात है, प्रधानमंत्री अपने विचारों को अंकित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दीवारों पर आप देख सकते हैं बुद्ध से जुड़ी हुई कई तस्वीरें हैं। आपने रत्न और आभूषण देखे, मल्टीमीडिया और ऑडियो विजुअल माध्यम से चलती हुई एक फिल्म भी देखी, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि आखिरकार ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है इसका सांस्कृतिक महत्व है क्या। तो पांडुलिपियों का हमने जिक्र किया, जिस भाषा में वो लिखी गई हैं। इन सबको देखने और समझने के बाद साफ तौर पर समझ में आता है कि बौद्ध धर्म की महत्वता आखिर है क्या। तो भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेष, जिनमें रत्न आभूषण शामिल है, साथ ही इन अवशेषों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है भारत की। इनकी खोज जो थी वो 1898 में ब्रिटिश नागरिक विलियम क्लैक्सटन पेपे ने की और मूल रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है।